रखी। सबसे ज़्यादा परेशान तो बेरोज़गारी को लेकर हैं महिलाएं, महंगाई को लेकर हैं और बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं है। सब वो भी बहुत बड़ी परेशानियां हैं क्योंकि जब से कोरोना की बीमारी आई है किसी भी स्कूल ने फ़ीस माफ़ नहीं। % महिलाओं को टिकट देगी। देखिए 50% अगर हमारे चौधरी साहब जीतते हैं तो वह 50% टिकट महिलाओं को सबको देंगे। यह उन्होंने वहाँ से घोषणा भी की थी कि जो कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे टिकट उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो चाहे वो। और इस बार पूरी टक्कर देगा बीजेपी सरकार को। टक्कर देगा मतलब जीत की पूरी वो नहीं है, आश्वस्त नहीं हो जीत के लिए? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त हूँ और ये आपको वोट खुलने के बाद भी पता चल। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको बता भाई, लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी जो चुनावी हलचल है उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में एक बड़ा महिला सम्मेलन करवाया गया था। पायल महेश्वरी जी जो राष्ट्रीय लोकदल की नेत्री हैं, तो आज महिलाओं ने हुंकार भरी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हूँ पायल महेश्वरी राष्ट्रीय लोकदल से। और ये आज एक प्रोग्राम था, छोटा सा ही प्रोग्राम कर पाए मौसम की खराबी के कारण और बीमारी को भी ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर आज सभी महिलाएं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में थी जो कि बीमारी, बेरोज़गारी और इस समय परेशानियों को झेल रही हैं। सभी को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। सबने अपनी समस्याओं को यहाँ पर खुलकर रखा जी। तो क्या क्या समस्याएं महिलाओं ने आज के इस प्रोग्राम में मैम रखी? सबसे ज़्यादा परेशान तो बेरोज़गारी को लेकर हैं महिलाएं, महंगाई को लेकर हैं और बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं है। सब वो भी बहुत बड़ी परेशानियां हैं क्योंकि जब से कोरोना की बीमारी आई है किसी भी स्कूल ने फ़ीस माफ़ नहीं की है। जो बेचारे बहुत गरीब इंसान जो हैं, जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, सरकार ने उनकी फ़ीस माफ़ी के लिए कोई भी योजना नहीं निकाली है। पढ़ाने का अधिकार तो सभी किसी को है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में भी आपको पता है कि कैसी पढ़ाई वहाँ पर होती है। और प्राइवेट किसी स्कूल ने फ़ीस कम नहीं की है, जबकि मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि थोड़ा फ़ीस पर ध्यान दिया जाए, कम की जाए। जो नहीं दे पा रहे हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। यह हमारे चौधरी साहब ने कहा है कि अगर उनको जिताने का कार्य आज होता है यहाँ पर तो वह सभी के लिए आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे जी। तो क्या लग रहा है मैम, मुजफ्फरनगर की आपने गिनवा दी, महिलाओं की गिनवा दी, बाकी जो मुजफ्फरनगर की और क्या क्या समस्याएं फिलहाल चली हुई हैं? समस्याएं तो बहुत, सबसे बड़ी समस्या तो इस समय बेरोज़गारी ही है जी, महंगाई है और किसानों की समस्या है। देखिए हमारे किसान भाई इतने दिनों से वहाँ पर बॉर्डर पे पड़े हुए थे, इतने किसान भाई शहीद हो गए, उसमें सरकार को इतना लंबा समय लगा 3 कानून वापस लेने के लिए। ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से लिए गए हैं, ना कि उनकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए लिए गए हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं भैया। सबसे बड़ी इस समय मुझे जो लगता है महंगाई, बेरोज़गारी, व्यापार ठप हो गए हैं सबके, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सभी समस्याएं हैं जी। तो फिर राष्ट्रीय लोकदल 2022 के चुनावी रण में किन किन मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जा रही है जी? राष्ट्रीय लोकदल तो सबसे पहली वही बेरोज़गारी को लेकर जा रही है। इस समय रोज़गार देने की हमारे जैन जी ने रखी है, घोषणा की है। औरतों की समस्याओं को 50% महिलाओं को कि उनकी दावेदारी रखी है कि उनको हर जगह अपना हक मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे उनका अधिकार है वो हर तरह से उनको मिलेगा जी। 50% की नौकरियों में तो कह दीजिए, फिर राजनीतिक भागीदारी क्या लग रहा है? राष्ट्रीय लोकदल 50% महिलाओं को टिकट देगी? देखिए 50% अगर हमारे चौधरी साहब जीतते हैं तो वह 50% टिकट महिलाओं को सबको देंगे। यह उन्होंने वहाँ से घोषणा भी की थी कि जो कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे टिकट उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो महिला कैंडिडेट हो चाहे वो हमारे पुरुष कैंडिडेट हो। कार्य करने पर टिकट मिलेगा, ना कि वहाँ जाकर कार्यालय पर टिकट मांगने से टिकट मिलेगा। और इस समय देख ही रहे हैं हमारी महिलाएं जो कैंडिडेट है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे चौधरी साहब सब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस समय उतारेंगे राजनीति में, क्योंकि वो महिलाओं की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि वे महिला हैं और उनसे अच्छा कुछ नहीं समझ सकती कि महिला परेशानियों को। तो पायल जी, ये चुनाव कितना क्या कठिन रहने वाला है राष्ट्रीय लोकदल के लिए आपके हिसाब से? क्योंकि यहाँ से जो हैं काफ़ी बड़े नेता हैं, जो सांसद हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, उनके आगे फिर राष्ट्रीय लोकदल को कैसे देख रहे हो आप? मैं राष्ट्रीय लोकदल को इस समय बहुत मजबूत देख रही हूँ, गठबंधन को बहुत मजबूत देख रही हूँ। मैं रोज़ाना क्षेत्र में रहती हूँ, क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को भी देख रही हूँ। वो हमारे विधायक जी से भी इस समय नाराज़ हैं
तो मुझे लगता है कि इस बार हमारे गठबंधन को जीत मिलेगी, बहुत भारी मतों से मिलेगी और बहुत मजबूती से मिलेगी जी। तो एक मुद्दा है जी जो काफ़ी बड़ा है, आपने किसानों की बातचीत करी। हम जब क्षेत्र में जाओ किसानों से बातचीत करें हैं तो कहें ये जो गौ बचाओ अभियान भाजपा ने जो शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो है किसान मारो अभियान बन गया है, क्योंकि खेतों में जाते हैं पशु बटते हैं और पूरे के पूरे खेत को खा जाते हैं। उसको लेकर क्या कुछ योजना चल रही है जी? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। किसान भाई बहुत परेशान है, जो कि उनकी जो फसल जो इतनी मेहनत से वो करते हैं, वो जो गऊ घूमती हैं वो सब खराब कर देती है, जबकि गऊ हमारी माता है। हमें उनका एक पालन पोषण करने की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने ऐसा नहीं उन्हें खुली घूमने की दे रखी है। बेचारी कभी कहीं पन्नियाँ चुगती रहती है, कभी कहीं कुछ चुगती रहती है। वही दूध हमारे बच्चे पीते हैं, उससे बच्चे बीमार होते हैं। इस समय इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उनके लिए ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमारे चौधरी साहब हमेशा आवाज़ उठाते हैं जी। एक बात और कही जा रही है जी, अगर हम बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते हैं या फिर बीजेपी समर्थकों से बातचीत करते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये केवल एक जाति विशेष की पार्टी है। इसके ऊपर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? नहीं, ये हर वर्ग की जाति की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं देखिए, मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और बनियों की बहू हूँ, तो मैं इस पार्टी में और मेरा इस पार्टी में बहुत सम्मान होता है। हर कोई मेरा यहाँ पर, जब से मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता नहीं है कि पार्टी में सभी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मुझे हमेशा स्थान भी मिलता है और मैं तो इस पार्टी में बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए पार्टी हमेशा समय पर साथ रहती है जी। 2022 के चुनाव में फिर आप राष्ट्रीय लोकदल को कहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हो मैम? देखिए, ये तो 2000 के इलेक्शन के बाद वोट खुलने पर पता चल जाएगा, पर मैं इसे बहुत मजबूत और बहुत आगे देखना चाहती हूँ और देख भी रही हूँ। मुकाबले में कौन है जी? मुकाबले में देखिए, गठबंधन है इस बार और गठबंधन बहुत आगे जाएगा और इस बार पूरी टक्कर देगा बीजेपी सरकार को। टक्कर देगा मतलब जीत की पूरी वो नहीं है, आश्वस्त नहीं हो जीत के लिए? नहीं, बिल्कुल आश्वस्त हूँ और ये आपको वोट खुलने के बाद भी पता चल जाएगा कि इस बार गठबंधन की ही जीत होगी, बहुत भारी मतों से होगी। बीजेपी वाले कहने लग रहे 350 पार जाएंगे हम। ये तो वक्त बता देगा। वक्त बता देगा जी। गठबंधन ने भी कोई ना कोई अंदाजा तो लगाया ही होगा कि कितनी। गठबंधन कहने में विश्वास नहीं रखता, करने में विश्वास रखता है और वो समय पे दिखा देगा। मतलब कहना नहीं है, करके ही दिखाना है। यही हमारी पार्टी का वसूल है, वो कहते कम है और करते ज्यादा है। चलो, लास्ट में उत्तर प्रदेश की जनता, मुजफ्फरनगर की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि उन्होंने बीजेपी सरकार को मौका दिया था, इस बार गठबंधन को मौका दें। मौका मिलेगा, उनका काम देखें, उनका कार्य देखें, किसी के बहकावे में ना आए। हाथ जोड़कर अपील करूंगी अपनी जनता से कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल को मौका दें और जयंत चौधरी जी को मौका दें। वे आपकी आवाज़ को, आपके हक की लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ेंगे। जय हिंद। चलो जी, धन्यवाद। तो वही आपने सुना, पायल महेश्वरी जी हमारे साथ मौजूद थी और जो समस्या बताई है सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, और बेरोजगारी की समस्या तो हर क्षेत्र में बनी हुई है। अब पता नहीं क्यों लोग ही बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार तो वादा कर रही है कि हमने जितना रोजगार दिया उतना किसी ने नहीं दिया है। तो इस चीज़ का फैसला तो अभी जनता ही करेगी। काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत नहीं रह गई, इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है, तो हर अपडेट के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। और एक अपडेट है, हम जो है अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं। जिस भी साथी को विभाग न्यूज़ 24 से जुड़ना है, हमारे साथ रिपोर्टिंग करनी है, तो अपनी डिटेल हमारे नंबर पर सेंड कर सकता है। हम आपको पूरा मान सम्मान देंगे और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको भी काम करना होगा। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।